भागवत की विशेषता क्या है? कोई भी ग्रंथ व्यक्ति कब प्रारंभ करता है तो उसमें सब देखता है, इसमें अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, इसका संबंध क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। ये चार चीजें देखकर ही कुछ बात बनती है। तो भागवत का अधिकारी कौन है, इसका संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, उसका प्रतिपादन इस मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में किया गया है। कौन सा है वो श्लोक? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, भागवत की क्या विशेषता है कि इसमें धर्म का प्रतिपादन किया है। तो आपको महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सब में धर्म का प्रतिपादन किया कि नहीं? या विशेष धर्म का प्रतिपादन किया है। कौन सा विशेष धर्म है कि यहाँ प्रोज्झित केतव धर्म का प्रतिपादन किया है। जिस धर्म में कपट नहीं है ऐसे धर्म का प्रतिपादन किया। अच्छा महाराज, धर्म में भी कपट होता है? कपट वाला धर्म कौन सा होता है वो बताइए। तो बात क्या है, जो फलाभिसंधि पूर्वक किया गया जो धर्म है, धर्म कार्य, वो कपट कहलाता है। किसी इच्छा के रहते हुए यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो कपट में आ जाता है। और निस्वार्थ भाव से जब हम कोई धर्म कार्य करते हैं तो वो निष्कपट धर्म कहलाता है। तो इसमें गोपियों का प्रेम देखिए, ग्वाल बालों का प्रेम देखिए, और भी अनेक भगवान के भक्त हुए, इन सबका प्रेम किसी प्रयोजन से नहीं था, भैया भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो जो लेने के लिए प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार है, लेन देन वाला। यहाँ तो निस्वार्थ भाव से शुद्ध प्रेम होना चाहिए। आजकल तो व्यक्ति तन्नक सी चीज भी दे तो उसमें भी सोचत कि हमको बहुत मिल जाए। छोटी सी चीज देने के लिए भी आदमी चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए बस। कभी निस्वार्थ भाव से भी करके देखो, उसमें बड़ा आनंद मिलता है। जहाँ स्वार्थ वाला प्रेम होता है वो आनंद नहीं देता, स्वार्थ पूरा, प्रेम खत्म। और जहाँ निष्काम भाव से प्रेम होता है उस प्रेम की तुलना संसार में कहीं नहीं की जा सकती। तो उस प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। किसी प्राप्ति के लिए हम कोई कर्म करें तो सब करते हैं, कौन बड़ी बात है। रावण ने भी तो तप ही किया था, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, सब ने तप करके वरदान प्राप्त किया, मगर सब मारे गए, उनकी कथा कोई नहीं सुनाता। मगर प्रहलाद जी, उन्होंने भगवान का आराधना की, जप किया, उनकी कथा सब सुनते सुनाते हैं। ध्रुव जी, उनकी बातें सब सुनते करते। मीरा, तुलसी, ये सब भगवान से प्रेम करते थे निष्काम भाव से। तो ये भागवत में निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कहा अच्छा महाराज, इसको सुनने का अधिकारी कौन है? कि निर्मत्सराणाम सदा, जो निर्मत्सर भाव वाले हैं, ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, वो भागवत सुनने के अधिकारी हैं। ईर्ष्या, हाँ, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करके यदि कथा सुनो बैठोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। कई लोग रहते हैं, कुछ तो ऐसे रहते हैं कि दूसरे का उत्कर्ष देख नहीं पाते हैं कि वो बड़ा कैसे है, जब तक वो नीचे ना गिरे। 3 कन्याएं थी, वो गई देवी जी की आराधना करने के लिए। तो भगवती की आराधना की उन्होंने, कई दिनों तक भगवती प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई। कहा मांगो कन्याओं, क्या तुम्हें चाहिए? तो तीनों जो थी, तो उसमें एक जो है वो गोरी थी और 2 सांवली थी। तो जो सांवली थी सबसे, उससे पहले पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि माँ देवी जी, वो जो गोरी है ना, हम तीनों में जो सबसे ज्यादा गोरी, उससे ज्यादा गोरी मुझे बना दो, ये वरदान दो। हाँ ठीक है, तथास्तु। तो वो गोरी से ज्यादा गोरी बन गई। दूसरी से पूछा जो सांवली थी उससे, तुम्हें क्या चाहिए बेटी, मांगो। तो उसने देखा कि दोनों गोरी हो गई, मैं सांवली रह गई। उसने कहा माँ देवी जी, इन दोनों से गोरी मुझे बना दो। तुम दोनों से गोरी वो बन गई, सबसे गोरी बन गई।
और जो सही में गोरी थी उससे पूछा बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो वो जो थी उसने देखा कि दोनों तो मुझसे गोरी हो गई, अब तो इसको सब कहेंगे गोरी, मैं इसके सामने फीकी पड़ गई। तो उसने वरदान मांगा, देवी जी ये दोनों जो पहले जैसी थी वैसी इनको बना दो, ये वरदान दो। कहता था दोनों जैसी थी वैसी सांवली हो गई। और फिर पूछा कि अब देवी जी वरदान अब क्या हो गया पूरा, अब तीनों को क्या मिला? वरदान मांगना था तो अच्छा मांग लेते, अब तीनों को क्या मिला? तीनों खाली हाथ, जैसी आए थे वैसे जाना पड़ा। क्यों? ईर्ष्या, मत्सर भाव। इस मत्सर भाव ने काम बिगाड़ दिया। अब निष्का मत्सर भाव रखे बिना यदि आराधना करती तो कोई अच्छा वरदान मांग लेती, अच्छा पति मांग लेती, अच्छा धन संपत्ति संतान कुछ ऐसा मांग लेती कि जो उसको सुख देता। मगर ईर्ष्या के भाव आग में जल रही थी, मेरे से आगे वो न निकल जाए, तो कहीं कोई आगे नहीं निकल पाया, तीनों वहीं के वहीं। ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, प्रेम से कथा सुनने आओ, वो उसका भागवत का अधिकारी है। उसके बाद यहाँ पर जो वेद्य वस्तु है वास्तविक शिव कल्याण देने वाली, उस वस्तु का इसमें प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होता है। विषय कौन सा विषय इसमें वर्णित है, उसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध यहाँ पर हो गया, अधिकारी हो गया, विषय हो गया, संबंध हो गया। और फल क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का उन्मूलन हो जाए, ये श्रीमद् भागवत का फल है। 3 ताप कौन से होते हैं वो हमने आपको कल बताए थे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, इससे सब लोग दुखी हैं। तो ये तीनों ताप का उन्मूलन करने वाला है श्रीमद् भागवत। अच्छा महाराज किसने किसको सुनाया कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि के द्वारा इसकी रचना हुई है। महामुनि एक तो व्यास जी तो हैं, मुनि नामप्यहम व्यासः, और दूसरे महामुनि कौन है? महामुनि शब्द से नारायण का भी ग्रहण होता है। श्रीधर स्वामी ने जो अपनी व्याख्या लिखी है संस्कृत में, उसमें महामुनि शब्द से उन्होंने नारायण का उल्लेख किया है, क्योंकि भागवत के रचयिता मूल वो नारायण है। का कैसे? तो जो चतुश्लोकी जो भागवत है वो नारायण ने ही ब्रह्मा जी को सुनाई थी, इसलिए इसके मूल रचयिता, मूल इसके सृष्टा वो नारायण है। आज चतुश्लोकी भी आएगी तब हम आपको बताएंगे। तो ये और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, भागवत से बढ़कर का क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम श्रवण करने से ही भगवान हृदय में आकर शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा भर आप करेंगे, ऐसे ही भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। क्या बात कर रहे हैं महाराज, इच्छा करने से भगवान कैसे आकर हृदय में बैठ जाएंगे? आप देखिए कैसे बैठते हैं। अब अपने यहाँ देवरी वाले लोग हैं, यहाँ देवरी वाले भी आए होंगे अपने गांव के, उसके बाद बहोरी पार वाले भी हैं, और दूर दूर से कहीं से भी आए, हमारे झारखंड से भी आए हैं, और दूसरे कहीं से आए होंगे सब। अब उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो भागवत की कथा सुन। भागवत की कथा कहाँ हो रही है? गुरुधाम आश्रम, नर्मदा के किनारे हमारे शर्मा जी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, पंडाल लगा है, कौन आया कथा करने? अरे वो शंकराचार्य जी महाराज जी के शिष्य हैं, कोई दाढ़ी वाले जानत तो नहीं उनके, मगर तो वो कथा कर रहे हैं। अच्छा, अपने नर्मदा जी किनारे? हाँ हाँ, चलो चलो हम भी चलेंगे। तो जैसे किसी ने पूछा, रे कहाँ जा रही है? कथा सुनने जा रहे हैं। किसकी कथा? भागवत कथा। भागवत? ओह, कृष्ण भगवान कथा। हाँ। अब जैसे ही कृष्ण नाम लिया, तुरंत उस भगवान कृष्ण की लीलाएं सब आने लगेगी हृदय में, मुख में। तो जैसे ही सुना तो कान के माध्यम से सीधे सीधे भगवान हृदय में प्रकट हो रहे कि नहीं? उतनी देर के लिए तो आपको संसार भूल गया कि नहीं? शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, तत्क्षण यहाँ लिखा है, सद्य हृदय अवरुध्यते, तुरंत भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं सुनने की इच्छा करने मात्र से। अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कई लोग पैदल आ रहे थे वहां से। अब रास्ते में कोई मिले, कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हैं, कृष्ण कथा। नाम लेते ही वो लीलाएं चमकने लगती है, जिसको जिसमें प्रेम होता है। तो ये इसकी विशेषता है।
तत्क्षण फल देने वाली है।